हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने नहीं आई है। इस रिश्ते की बुनियाद को क्या ऐसी चीज़ है जो चैलेंज कर सकती है, जो आगे चल के दिक्कत बन सकती है, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इंग्लिश में एक कहावत है, द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, यानी कि सच्चाई आपको मोक्ष दिला सकती है, आज़ादी दिला सकती है। सभी वो सोल्स जिनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप की कोई ऐसी चीज़ है जो ढकी हुई है, छुपी हुई है, जो आपके पार्टनर को एक कांटे की तरह चुभती है एंड वो चुप्पी आपको खल रही है, तो ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने नहीं आई है इस रिलेशनशिप की। ऑब्सेशन, क्वेश्चन, प्लेजर, रिजुविनेशन, वार्निंग्स, सपोर्ट। बहुत से ऐसे राज हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके पार्टनर अपने मन में दबाए हुए रखते हैं। एंड ये राज ऐसे हैं जो आपके लिए उनके थॉट्स हैं, आपके लिए उनके व्यूज़ हैं, जो आपसे चाह कर भी नहीं शेयर कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके संग अपने दिल की बातें कर दी तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। इस वजह से इनके जो फियर्स हैं इस रिलेशनशिप को एक अलाइनमेंट में, यूनियन की एनर्जी में नहीं आने देते हैं। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते की शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे के संग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आपके पार्टनर आपको ऑनेस्टली कब क्या करते थे, कहाँ होते थे, सब कुछ बताते थे। एंड अब इस रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है कि ऑब्सेशन आपके पार्टनर का कम होते जा रहा है। इन रिलेशनशिप की शुरुआत में आप ना बिल्कुल परख रही थी कि पानी कितना गहरा है। एंड धीरे धीरे करके आपका जो प्यार एंड फीलिंग्स इनके लिए डीप होती गई, उतना ही आपके पार्टनर आपसे दूर होते गए एंड उनका ऑब्सेशन कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो बहुत ही रिस्की कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन का। आपके जो पार्टनर है ये आपके वजूद को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके स्वभाव को क्वेश्चन कर रहे हैं मन ही मन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत सारे लेवल्स पे, इमोशनल लेवल पे, या इनकी कोई ऐसी इच्छा रही है जिसके लेवल पे आपने इनको डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है जहाँ पे कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हुआ है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बात होती थी, हंसी ठिठोली होती थी, मस्ती करते थे, टांग खींचते थे, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का ब्रेकडाउन हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे हैं, या इन्होंने रिलेशनशिप में बिल्कुल ही एक साइलेंस का रास्ता पकड़ लिया है। ये बहुत ज़्यादा चुप रहने लग गए हैं, या ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की हीलिंग को ब्लॉकेज क्रिएट कर देते थे। आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कार्मिक बनता जा रहा है। एक ऐसा समय था जब आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एंड अब समय ऐसा आ गया है कि वो डिफरेंसेस को देख रहे हैं। वो जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही चांस मिलता है, अपने माइंड में ये सोचने लग जाते हैं कि ये जो इसने बात कही, या ये जो इसका एक्शन है या डिसीजन है, ये मुझसे कितना अलग है, मैं कितना अलग हूँ, हम दोनों में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ ये आपसे शेयर करने को रेडी नहीं है। कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकते हैं।
आप जैसी हो आपके पार्टनर वैसे नहीं हो सकते, जैसे आपके पार्टनर हैं आप बिल्कुल ही परफेक्टली वैसे मैच नहीं हो सकते हो। एंड कहीं न कहीं इस चीज़ को ना आपके पार्टनर रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इन डिफरेंसेस के मुद्दे को आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि ये आपके संग ओपन अप ही नहीं होना चाहते हैं। ये आपको रिलेशनशिप में रहते-रहते अपना एक चैलेंजर मानने लग गए हैं। एंड इस वजह से आपके रिलेशनशिप में एक कन्फ्यूजन का स्टेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके बिहेवियर के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बना रहे हैं। एंड आपको ना कुछ-कुछ ऐसी कमेंट्स वो कर रहे हैं, या एक साइलेंस का रुख अपनाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसी कमेंट्स कर दी हैं जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। आप मन ही मन ये सोच रही हो कि बिना किसी चेतावनी मेरे पार्टनर इतने ज़्यादा मेरे संग रूड कैसे हो गए, इतने हार्श कैसे हो गए हैं। एंड इनका जो ये जो कड़कपन है वो इन्होंने अपने आप ही अचानक से इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सीक्रेट एंड सबसे बड़ी सच्चाई आपके पार्टनर की ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आप इनको सपोर्ट नहीं करती हो। एंड इनको ऐसा लगता है कि जब भी इनके लाइफ में मुश्किल समय आया तो इन्होंने आपसे किसी न किसी तरीके की उम्मीद रखी थी कि आप इनकी हेल्प करेंगी, एंड आप नहीं कर पाए। एंड बहुत हद तक मैं यहाँ पे साइकिकली सेंस कर पा रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए हैं। आपने बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी आ रही है जो सोते नहीं थे, जो अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करके अपने पार्टनर को सपोर्ट देना चाहते थे। एंड आपका जो ऐसा सपोर्ट होता था ना, वो बिना जताने वाला सपोर्ट होता था कि आप कभी भी गिनाओगे नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, वो किया है। एंड क्योंकि आपने गिनाया नहीं, आपके पार्टनर को आपके प्यार की डेप्थ समझ में आई नहीं। एंड अब ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप में जब चैलेंजेस आने लगे एंड कहीं न कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि आप भी थोड़ा-सा रिलेशनशिप को या ये इन बदलावों को आप समझने लगे हो, तो आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होने लग गई। तो उनको ऐसा लगता है कि जभी भी मैं जो कहूँ, जैसा कहूँ, उस पे इसको नाचना चाहिए, थिरकना चाहिए। तो ये जो इनकी डिमांड है वो कहीं न कहीं बहुत ही नाजायज़ है। अगर ये अनकंडीशनल नहीं हो रहे हैं तो ये आपसे अनकंडीशनल होने की उम्मीद तो रख रहे हैं। एंड ये इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपके संग कभी भी ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं। देखते हैं कि और ऐसे कौन से सीक्रेट थॉट्स हैं आपके पार्टनर के मन में जो ये आपके संग शेयर नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में आगे चल के इनका रुख कैसा रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ये साइलेंस का रास्ता तो अपनाएंगे, ये आपको ब्लॉक करेंगे, ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहेंगे, आप इनसे झगड़े करोगे एंड उन झगड़ों की वजह से आप दोनों के बीच में और डिस्टेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के फ्यूचर में मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आते हुए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन फ़ेज़ आने वाला है एंड आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम कमिंग बैक। तो बहुत से ऐसे सोल्स हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में गिव अप ही कर दिया था, या आपको ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे पार्टनर अब मेरी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, या आप ऐसा सोच रहे थे कि हम दोनों के बीच में वो यूनियन वाली एनर्जी नहीं आएगी। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल ही मतलब एक ब्लास्ट हुआ। आप दोनों का इंस्टेंट अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा पैशन था एक दूसरे के लिए, एंड कहीं न कहीं वो कुछ खो सा गया, कुछ गुम होने लग गया था आपके पार्टनर के एक गलत सोच पकड़ने के वजह से। एंड आने वाले समय में मैं ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को धीरे-धीरे करके रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए परफ़ेक्ट हो। ये जो इन्होंने चुप्पी ली है, इसमें इनको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी वैल्यू क्या है, आप इनकी लाइफ़ में क्या कंट्रीब्यूट करते हो, आप इनके लिए क्या गुडविल लेके आए हो, आप इनके लिए कैसे एक साक्षात लकी एंजल के रूप में इनकी लाइफ़ में आए हो। तो ये आपको अपने पार्टनर को समय देना पड़ेगा। ये जो स्पेस है ये आप दोनों के लाइफ में आगे चल के और नज़दीकियाँ लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं सोलमेट की, ट्विन फ्लेम्स की। आपके पार्टनर
कहीं न कहीं चुप्पी साध रहे हैं, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं, एक सफोकेशन की एनर्जी है, ज़्यादा कुछ इनको कहने को है नहीं। ना इनके मन में ऐसा आ रहा है कि आपको एक्सप्लेन करें कि मैं क्यों तुमको इग्नोर कर रहा हूँ। ये जो मूड स्विंग आया है, ये जो ट्विस्ट आया है आपके पार्टनर के स्वभाव के अंदर, उसके बाद चल के आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जो भी आप दोनों के बीच में कहा-सुनी हुई, झगड़े हुए, तानाकसी हुई है, उसमें आपने इनको हर्ट किया है। बट उसके बावजूद भी आपके पार्टनर का जो प्यार है आपके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही स्वीट सा कार्ड आया है आई लव यू का। तो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं। आप ना उनको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रहे हो। उनके सपने जो होते हैं उसमें आप उनको दिखाई देती हो और उनको ऐसा लगता है, रात को एक कोल्ड स्वेट के संग वो उठते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन उठाऊँ और मैसेज कर दूँ। एंड उनको अब ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि ये मैंने क्या किया, मुझे उसको बदलने की या उसमें कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता है। एक सिंपल सी बात थी जिसको आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ एंड मैं अपने अंदर बदलाव लाऊँगा, मैं चेंजेस लाऊँगा एंड मैं उसकी लाइफ में वापस एक कमबैक करना चाहता हूँ। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए वापस से एक फ़ाइट करेंगे, क्योंकि उनको डेफ़िनेटली ये रियलाइज़ हो गया है कि यू डिज़र्व टू बी फॉट फॉर, यू डिज़र्व, यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर। तो अब मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस मुड़ के आना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप के फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्टेंस एंड सेपरेशन आएगा, उसके बाद आपके रिलेशनशिप के अंदर एक अलग ही टाइप की मैच्योरिटी, एक अलग ही शांति, एक अलग ही बॉन्ड यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा। इन दिनों आपके पर्सन ने आपसे रिस्पेक्टफुली बात करना, आपको रिस्पेक्ट देना कम कर दिया है एंड आने वाले समय में वो चीज़ें भी मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएँगे एंड आपको डेफ़िनेटली ये कहेंगे कि आई वांट टू मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैंने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी थी एंड ऐसा हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा सोलफुल रिलेशनशिप है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक पर्पस है। आप दोनों का मिलना किसी पर्पस के लिए लिखा गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं यूनियन की। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो ना एक ऐसा ही मतलब हुर फिर टाइप का बॉन्ड नहीं है। बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहने वाला है एंड आपके पर्सन को अब आने वाले समय में डेफिनेटली लगेगा कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एंड वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फील होंगे एंड आपकी एनर्जीज़ भी हील करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वो ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन की एनर्जी में वो आपको फुली कन्विंस कर देंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो आप अगर उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे या आप उनको पुश करना चाहेंगे कि नहीं मुझसे बात करो, मैं क्या करूँ, मैं चेंज कर दूँगी खुद को, रोएंगे या बहुत ज़्यादा बेगिंग की एनर्जी आएगी, तो आपके पर्सन आपसे और भी ज़्यादा दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ये जो स्पेस आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो हीलिंग के लिए है। आपके जो पर्सन हैं वो विड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोल लेवल पे कुछ इनके पास्ट में ऐसी चीज़ हुई है जो इनको बहुत ज़्यादा ना फियरफुल बनाती है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल बनाती है। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी चीज़ है ना वो ख़राब ही हो जानी है एंड इनका रिश्ते नाते से भरोसा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक ट्रॉमा है इनकी सोल के अंदर जो हील होगा, बट वो हीलिंग आप नहीं कर सकते हो, वो आपके पर्सन को खुद ही करनी पड़ेगी। आने वाले समय में मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने इमोशंस पे कहीं न कहीं कंट्रोल रखने की ज़रूरत है।
इस रिलेशनशिप में जब आपके पर्सन कम बैक करेंगे तो आपको अपने पर्सन के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, टूट नहीं पड़ना है एकदम सरेंडर की एनर्जी से। आपको समय लेना है, उनके संग समय बिताना है एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है अचानक से ना, ये इसने कम बैक कर दिया है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस दोनों के मन में आएगा, बट ये आप दोनों की सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जब आपके पर्सन आपके संग कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उनको डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन है एंड आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप एक यूनियन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल बॉन्ड पे बना लेके जा सकती है, बट कहीं न कहीं वो रिवील नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एक सिंपल सी चीज़ राय का पहाड़ बन जाती है आप दोनों के बीच में एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है। तो आई होप कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें एंड पॉजिटिव रहें एंड अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जी सेंड करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी समझ पाएँ एंड इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट कर पाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।